तो दोस्तों ऑलरेडी गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक के अंदर एक ऐसा मदर टिंचर है जिसके बारे में कोई पूरा जानता भी नहीं है, लेकिन हर एक उसको अच्छा बताते हैं। और जैसे कोई ब्लड प्रेशर है और है, यदि वो कंट्रोल में नहीं है या कोई बीमारी है, कभी घटती है कभी बढ़ती है, तो हर कोई डॉक्टर फट से कह देंगे आपको जिंको बिलोबा लेना चाहिए। अब जिंको बिलोबा क्या है? जिंको बिलोबा मदर टिंचर में काम आता है, वो क्या है ये किसी को पता नहीं। हम दिखाते हैं आपको। जिंको बिलोबा की जड़ी बूटी जो है ये विदेश में होती है। देखिए, तो जितना कहा गया है इसके बारे में हर यूट्यूब के अंदर, दरअसल ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद ने खूब यूज में लिया है जिंको बाइलोबा, लेकिन ठीक है, अच्छी चीज़ है, लेकिन जो कहते हैं जो सारे के सारे डॉक्टर, वो उतनी बात नहीं। संसार भर में कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ पाई जाती है। मैं इसकी जानकारी दे रहा हूँ आपको, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है। इन्हीं जड़ी बूटियों में एक जिंको बाइलोबा, जिसे मेडन हायर भी कहा जाता। संभव है कि आप इस जड़ी बूटी के बारे में पहले जानते होंगे, क्योंकि ये दुर्लभ जड़ी बूटी और मुश्किल दिखाई देती है। साथ ही आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि प्राचीन चिकित्सा पद्धति से लेकर अभी तक जिंको बाइलोबा का उपयोग व्यापक रूप से किया जा रहा है। जिंको बाइलोबा का लाभ विभिन्न बीमारियों से बचने के लिए किया जाता है। साथ ही अन्य कोई बीमार हैं तो उसके लक्षणों को कम करने में भी ये जड़ी बूटी फायदा पहुंचाती है। स्कॉट क्रेज के इस लेख में जिंको बाइलोबा के फायदे और जिंको बाइलोबा के कुछ साइड इफ़ेक्ट, इससे जुड़ी अन्य जानकारियां मैं आपको दूंगा। जिंको बाइलोबा के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जिंको बाइलोबा किसे कहा जाता है। जिंको बाइलोबा क्या है, किसे कहा जाता है, ये सारी जानकारी हुए बिना ही दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो दवा है जिंको बाइलोबा, नाम भी बढ़िया है इसका, काम भी ठीक है। इसको लेने का जो तरीका है, हर एक ही लेने लगे तो वो जरा ठीक नहीं। हाँ, ये जिंको बाइलोबा जो है, नंबर 1 आँखों के लिए। ग्लूकोमा ऐसी स्थिति है जिसमें देखने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। इससे बचने में जिंको बाइलोबा मदद कर सकता है। इस संबंध में NCBI की वेबसाइट पर एक वैज्ञानिक शोध प्रकाशित हुआ। जिंको बाइलोबा में फ्लेवोनोइड्स, विटामिन ई और विटामिन सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो आँखों को प्रभावित करने वाले फ्री रेडिकल्स को खत्म करने में मदद करते हैं। इससे ग्लूकोमा के जोखिम और उसके असर को कम करने में मदद कर सकते हैं। लिहाजा
कहा जा सकता है कि जिंको बाइलोबा का लाभ आँखों के लिए आप ले सकते हैं। नंबर 2, रक्त संचार में सुधार के लिए जिंको बाइलोबा के पत्तों के अर्क में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में क्लेवेसेटिन, टेरेपिन, लैक्टोन, ग्लूकोज, कार्बनिक एसिड, डी-ग्लूकेरिक और जिंक गोलिक एसिड जैसे गुण होते हैं। ये सभी रक्तचाप को नियंत्रित करने के और रक्त के प्रभाव में सुधार करने का काम कर सकते हैं। साथ ही ये प्लेटलेट को इकट्ठा होने से भी रोक सकते हैं। कहा जा सकता है कि जिंको बाइलोबा के बेनिफिट रक्त संचार में सुधार के लिए हो सकता है। देखो, जो रक्त संचार से ही संबंधित होता है ये ब्लड प्रेशर, तो जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं जिनका कभी कम होता है कभी अधिक होता है, यानी कि कोई संतुलन नहीं होता, तो उनको जिंको बिलोबा अधिक नहीं लेना चाहिए। इसका 5-5 बूंद ही बहुत होता है। 5-5 बूंद दिन में 3 बार 2-3 महीना लेने से जो ब्लड प्रेशर है वो एक बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा और एक मुकाम पे आकर के रुक जाएगा। तो ब्लड प्रेशर के अंदर भी ये लाभदायक है। इसके अलावा जो स्ट्रेस होता है, चिंता, फिक्र, चिंता और अवसाद से निजात पाने के लिए जिंको बाइलोबा का उपयोग दवाओं के रूप में करते हैं। ये शहरी आदमियों की दवा है जो डिप्रेशन में रहते हैं। ये उन आदमियों की दवा है जो कंप्यूटर पे बैठते हैं। ये उन आदमियों की दवा है जो ज़्यादा अपने को वीआईपी समझते हैं। ये उन आदमियों की दवा है जो अपने शरीर का ही दिन भर ख्याल रखते हैं। ये उन आदमियों की दवा नहीं जो सड़क पे लोहा कूटते हैं। ये उन आदमियों की दवाई नहीं जो मजदूरी करके और मकान की चुनाई करते हैं। ये उन आदमियों की दवाई नहीं जो फैब्रिकेशन का काम करते हैं। उनको ज़रूरत ही नहीं और उनको इस तरह की प्रॉब्लम होती भी नहीं। इसलिए ये दवा भी रईसी है और रईसी आदमियों के लिए ही ये काम आने वाली है जो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि उनको ही चिंता और डिप्रेशन ज़्यादा होता है। एंटीऑक्सीडेंट गुण मानसिक बीमारियों में ग्रस्त लोगों को जल्दी आराम दिलाने के लिए मदद करती है। वहीं इसके आयुर्वेदिक गुण एल्जाइमर का इलाज करने में सक्षम हैं। आज भी याददाश्त को बेहतर करने के लिए कर सकते हैं जिंको बिलोबा, जिससे एकाग्रता बढ़ती है। इस विषय पर सटीक जानकारी के लिए अभी और वैज्ञानिक शोध की आवश्यकता है। हृदय के लिए जिंको बाइलोबा के मदर टिंचर में एंटी हाइपरट्रॉफिक गुण होता है, जिस कारण हृदय को बेहतर तरीके से काम करने में सहायता मिल सकती है। यहाँ बता दें कि हाइपरट्रॉफिक में हृदय की मांसपेशियाँ ज़रूरत से ज़्यादा मोटी हो जाती है। इससे हृदय की खून को पंप करने की क्षमता प्रभावित होती है। इस प्रकार जिंको बाइलोबा हृदय को स्वस्थ रखकर शरीर में रक्त संचार प्रणाली को संतुलित करने का काम कर सकता है। अब मान लीजिए किसी एक आदमी को 95 या 100% एक आर्टरी ब्लॉकेड हो गई,
तो डॉक्टर ने उसके एक स्टेंट डाल दिया। अब जिसकी एक ब्लॉकेड हो गई तो आप यूँ मान के चलो कि उसकी फिर होगी दूसरी भी, तीसरी भी। तो जैसे स्टेंट डल गया, ब्लॉकेड खोल दिया एक, तो जिंको बाइलोबा लेना शुरू कर देना चाहिए। देखो, कोई चीज़ का कारण है तो उसको लेने में कोई नुकसान नहीं, कितने भी लंबे समय लो उसकी कोई गिनती नहीं। जिनको आर्टरीज, कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ है, आर्टरीज में ब्लॉकेड है, कोई वजह से वो ऑपरेशन नहीं करा सकते या स्टेंट नहीं डला सकते, कोई गरीब हैं, तो उनको जिंको बाइलोबा 10-10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लगातार लेते रहना चाहिए। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और अगर उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो भी मुकाम पे आएगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है वो भी मुकाम पे आएगा। जब कोलेस्ट्रॉल ही नहीं बढ़ेगा तो अटैक होगा कैसे? आर्टरीज ब्लॉकेड होएगी क्यों? कोई कुछ नहीं होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जिंको बाइलोबा जो काम स्वर्ण भस्म नहीं कर सकती, आयुर्वेद की हीरा भस्म नहीं कर सकती, वो ब्लॉकेड नहीं खोल सकती, जो काम जिंको बाइलोबा करता। तो ये जड़ी बूटी जो है, ये सोना और हीरा और जवाहरात इन सब से महंगी है। और बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता जैसे महानगरों में इसके आपको बहुत पेशेंट मिलेंगे। और वहाँ का छोड़िए, छोटे से छोटे शहर के अंदर आज ब्लड प्रेशर और स्टेंट डलना एक मामूली बात हो गई। तो पहले तो पता नहीं चलता कि भाई अपने क्या होगा। आदमी अपने काम धंधा करता रहता है, अचानक ही उसे जब कोई तकलीफ़ होती है, एंजियोग्राफी होती है, तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई ये आर्टरी ब्लॉकेड है, स्टेंट डलेगा एक। कोई के एक डलता है, कोई के 2 डलता है। तो आगे जाकर के और अधिक ब्लॉकेड न हो और बाईपास से बचना चाहते हैं तो उनको उसी दिन से जिंको बिलोबा लेना शुरू कर देना चाहिए। जर्मनी हो तो 5-5 बूंद लो, इंडियन हो तो 10-10 बूंद लो। कम से कम रूटीन के तौर पे 2 टाइम तो लेना ही चाहिए, लेना ही चाहिए, क्योंकि वो इसके पात्र हैं। ये नहीं कि किसी को कोई तकलीफ भी नहीं कर तू जिंको बिलोबा लेता रहे। कोई गांव का किसान आ गया, क्या तू जिंको बिलोबा लेता रहे? वो दिन में 6-9 चाय पीता है मीठी, और 2 बंडल बीड़ी के फूंकता है, वो क्या जाने जिंको बिलोबा। तो ये जिंको बिलोबा के रोगी आपको शहर में मिलेंगे। तो इसके सेवन से खून जो है, तो हार्ट को पंप करने के लिए, फेफड़ों को, खून को पंप करने की क्षमता यानी कि ताकत बढ़ाता है। जैसे अपन कोई चीज़ को, पिचकारी को आगे धकेलते हैं तो जोर लगता है, तो ये उसको आसान बनाता है। एक तरह से ये ग्रीस है। जैसे ग्रीस डालते हैं अपन कोई चीज़ में, कोई चीज़ को सॉफ्ट करने के लिए ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं, मोबिल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो चीज़ सॉफ्ट हो, आराम से चले और घिसे नहीं।
वही काम जिंको बिलोबा करता है। अब तो समझे, मैं आपको इस तरह से समझा रहा हूँ कि आपके बात समझ में आ जाए। तो अपने अंदर इतनी आर्टरीज है, इतना नसें हैं, तो अब कोई खान पान शुद्ध नहीं। आज का वीडियो बड़ा बनेगा, बनने दो। खान पान शुद्ध नहीं, दूध प्योर नहीं, मावा प्योर नहीं, मिठाई प्योर नहीं, कोई भी चीज़ प्योर नहीं। दूध, दही, घी, छाछ एक ख्वाब हो गए तो आदमी का शरीर खराब होगा। वो फिर नशे का सहारा लेगा और नमकीन चीज़ें, कचौड़ी, पकौड़ी, न मालूम कब के सड़े गड़े तेलों से बना के। तो इन सब से क्या होता है कि खून में थक्का जमता है और धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और आर्टरीज ब्लॉकेड होते होते अटैक आता है। अटैक आने के बाद में अगर सारी आर्टरीज ब्लॉकेड है तो बाईपास होती है, और सारी नहीं है, एक आध है, और रोगी अगर ऑपरेशन लायक नहीं है और कोई बीमारी से ग्रसित है तो उसको स्टेंट लगा देते हैं। स्टेंट के भी 1,00,000-1,50,000 रुपए लगते हैं। तो गरीब आदमी के तो वहाँ पहुँचने का सवाल ही नहीं। गरीब आदमी को ये बीमारी होती भी नहीं है, क्योंकि वो किसकी चिंता करे। रोज़ कुआं खोदते हैं और रोज़ जो खा लेते हैं फिर खोदते हैं। उनको इस बीमारी से कोई लेना देना नहीं। अगर ये किसी मजदूर और गरीब आदमी को जो तंबू लगा करके जंगल के अंदर धूप में रहते हैं, अगर उनको जिंको बिलोबा तुम दे दो तो मर जाएंगे वो। ये सिर्फ बुद्धिजीवी आदमियों के लिए है, क्योंकि उनके सारे काम अनसंट है, दिमागी काम। दिन में ऑफिस के अंदर आंखें गड़ाए कंप्यूटर के ऊपर, और इधर उसका फ़ोन आ गया, हाँ तू ठीक है, इधर उसका फ़ोन आ गया। ये सारा का सारा जो लोड है ये किस पे पड़ता है? दिमाग पे पड़ता है। तो दिमाग पे लोड पड़ने के बाद में जब आदमी की ड्यूटी पूरी होती है तो उसको थकावट पकड़ लेती है। उस थकावट को दूर करने के लिए उसके कदम मैखाने की ओर बढ़ते हैं और 1-2 पेग खा करके और घर आके खाना खा के सो जाता है। क्या करे? इतना उसके दिमाग में दिन भर के अंदर स्ट्रेस पैदा हो जाता है जिसका कोई उपाय नहीं। काम तो करना पड़ेगा पेट भरने के लिए। तो उन सब का ये जिंको बिलोबा मित्र है। अब मेरा ये वीडियो सुन के और जिंको बिलोबा महंगा नहीं हो जाए, मुझे ये डर लगता है। मैंने खाली इसमें एक ही फ़र्क निकाला है कि जो मेहनत कश और जो आदिवासी और इस तरह के जो लोग होते हैं उनकी ये दवा नहीं, ये दवा सिर्फ बुद्धिजीवियों की, आपकी और मेरी है, जो दिन भर क्या रात को नींद के अंदर भी कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। सच्ची नींद आती नहीं, सच्ची भूख लगती नहीं, सच्ची दस्त साफ होती नहीं, और 40 साल की उम्र के अंदर रोग घेर लेते हैं। तो जिंको बिलोबा, हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिनकी बाईपास हो चुकी है, तो बाईपास होने का ये मतलब तो नहीं कि दोबारा कभी अटैक ना हो, लेकिन एक ये श्योरिटी है कि 15-20 साल तक उसकी दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती, पक्का है ये। लेकिन फिर भी और आर्टरीज बंद न हो और आपकी बाईपास अच्छी चलती रहे तो वो भी जिंको बिलोबा
2 टाइम्स ले सकते हैं जिनकी बाईपास हुई है, और जिनका स्टेंट डला है उनको 3 टाइम 5-7 बूंद 5-7 बूंद 2 टाइम तो लेनी ही चाहिए। और सस्ती लाओ, क्यों जर्मनी लाते हो? भारत में बनी हुई दवा कोई कमज़ोर नहीं होती। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा जो ये अपनी नसें मोटी हो जाती, इससे हृदय को खून को पंप करने की क्षमता प्रभावित में बता चुका मैं। हाँ, अब ये और इसका जो काम है, दर्द को कम करने के लिए जिंको बाइलोबा का उपयोग कई परिस्थितियों में दर्द निवारक के रूप में भी किया जाता है। ये नसों के सिकुड़ने से पैर में होने वाले दर्द से भी राहत दिला सकता है। इसके अलावा जिंको बाइलोबा का अर्क टिश्यू के क्षतिग्रस्त होने पर न्यूरोपैथिक जैसे पुराने दर्द से भी आराम दिला सकता है। लिहाजा कहा जा सकता है कि जिंको बाइलोबा के फायदे दर्द से राहत दिलाने में भी मददगार हो सकते हैं। यानी कि जिनको कहीं ना कहीं दर्द हो, वात व्याधि, उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये, वो भी ले सकते हैं। स्वस्थ मस्तिष्क के लिए NCBI की वेबसाइट पर मौजूद एक रिसर्च पेपर से पता चलता है कि जिंको बाइलोबा स्वस्थ लोगों की मानसिक क्षमता में सुधार कर सकता है, लेकिन इस विषय में अभी और शोध की आवश्यकता है। वहीं एक अन्य शोध के अनुसार जिंको बाइलोबा के अर्क में मौजूद पॉलीफेनोल्स में न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर होता है, इससे मस्तिष्क के विकार के लिए सहायक हो सकता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जिंको बाइलोबा मस्तिष्क के लिए स्वास्थ्यवर्धक हो सकता है। जो दिमागी काम करने वाले हैं उनको भी जिंको बिलोबा लेना चाहिए 2 दफ़ा 5-5 बूंद, ताकि उनका दिमाग है जो ठंडा रहे। ऊर्जा बढ़ाने के लिए जिंको बाइलोबा के फायदे शरीर में ऊर्जा बढ़ाने के लिए हो सकते हैं। इस संबंध में प्रकाशित एक वैज्ञानिक अध्ययन में दिया हुआ है कि जिंको बाइलोबा के अर्क में फ्लेवोनोइड्स और टेरपेनेस होते हैं, जो एंडोथेलियम ड्राइवर्ड रिलैक्सिंग फैक्टर की रिलीज को उत्तेजित कर सकते हैं। इससे मांसपेशियों में ऊर्जा का प्रवाह होता है। श्वसन तंत्र के लिए NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित मेडिकल रिसर्च की माने तो जिंको बाइलोबा के अर्क में उपयोग से कई श्वास संबंधी विकारों को दूर किया जा सकता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुणों की वजह से चीन और जापान में जिंको बाइलोबा का उपयोग अस्थमा, कफ, खांसी जैसे रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। इसके अलावा जिंको बाइलोबा फेफड़ों से जुड़ी समस्या को कम करके और लंग्स इंजरी को भी ठीक कर सकता है। यानी श्वास संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए भी जिंको बिलोबा अमृत है। एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट की तरह जिंको बाइलोबा के गुण में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गतिविधि भी शामिल है। इनमें पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट गुण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की समस्या को कम करने का काम करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मस्तिष्क और हृदय के जोखिम को कम करता है। वहीं एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण कोलाइटिस की समस्या से छुटकारा दिला सकता है। यह समस्या इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन के कारण होती है। जिंको बाइलोबा सिर दर्द के कम करने के लिए
जिंको बाइलोबा के लाभ सिर दर्द से राहत दिलाने के लिए भी हो सकते हैं। दरअसल जिंको बाइलोबा की पत्तियों से निकलने वाले अर्क में जिंगोलाइड भी नामक हर्बल तत्व पाया जाता है। इस तत्व के कारण ही जिंको बाइलोबा माइग्रेन जैसे उपचार में लाभदायक साबित हो सकता है। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लक्षण को भी कम करने के लिए माहवारी से पहले नज़र आने वाले लक्षणों में प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहा जाता है। इस दौरान सूजन, सिर दर्द और मूड स्विंग का मामला करना पड़ सकता है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार जिंको बाइलोबा औषधि गुण प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के कारण होने वाले शारीरिक मानसिक लक्षणों को कम कर सकते हैं। ADHD के लिए जिंको बाइलोबा का उपयोग ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जैसी समस्या से निपटने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। व्यक्ति के लिए किसी भी काम पर ध्यान केंद्रित करना, अपने व्यवहार को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। शोध के अनुसार जिंको बाइलोबा के उपयोग से मानसिक रोगों की समस्या को दूर किया जा सकता है। साथ ही शोध के अनुसार जिंको बाइलोबा कुछ ही साइड इफ़ेक्ट्स के साथ ADHD के उपचार में लाभदायक हो सकता है। कोई मामूली साइड इफ़ेक्ट वज़न कम करने के लिए जिंको बाइलोबा के फायदे शरीर के वजन को कम करने के लिए भी हो सकते हैं। NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध में दिया हुआ है कि इसमें एंटी ओबेसोजेनिक प्रभाव पाया जाता है जो वजन को संतुलित रखने में मदद कर सकता है। साथ ही ये फैट को भी कम कर सकता है जिससे वजन कम हो सकता है। जिनका वजन बढ़ता है उनके लिए भी जिंको बाइलोबा लाभ करता है। वजन कम करने के लिए जिंको बाइलोबा के फायदे शरीर के वजन को कम करने के लिए भी हो सकते हैं। NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध में दिया हुआ है कि एंटी ओबेसोजेनिक प्रभाव पाया जाता है जो वजन को संतुलित रखने में मदद कर सकता है। साथ ही ये फैट को भी कम कर सकता है जिससे वजन कम हो सकता है। यौन स्वास्थ्य के लिए एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार जिंको बाइलोबा के अर्क की खुराक कामेच्छा में सुधार कर सकती है। साथ ही जिंको बाइलोबा में मौजूद नाइट्रिक ऑक्साइड रक्त के प्रवाह को सुगम बना सकता है जिससे महिलाओं की मांसपेशियों के टिश्यू पर भी असर हो सकता है। जिंको बाइलोबा महिलाओं को जनना अंग के संवेदनशीलता को बेहतर कर सकता है। इससे ये साबित होता है कि जिंको बाइलोबा के गुण यौन स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। बवासीर के लिए बवासीर की समस्या से राहत दिलाने में भी जिंको बाइलोबा का गुण असर दिखा सकता है। एक मेडिकल रिसर्च मुताबिक जिंको बाइलोबा का अर्क दर्दनाशक और बहुत दर्द करने वाला बवासीर से पीड़ित लोगों का इलाज कर सकता है। गुदा और मलाशय पर जिंको बाइलोबा का अर्क प्रयोग सूजन, रक्तस्राव और संक्रमित क्षेत्र में दर्द से राहत देने में मदद कर सकता है। फाइब्रोमाइल्जिया देखिए कई शब्द ऐसे आते हैं इंग्लिश के। फाइब्रोमाइल्जिया के लिए मांसपेशियों में दर्द और थकावट को मेडिकल भाषा में फाइब्रोमाइल्जिया कहा जाता है। इस समस्या में जिंको बाइलोबा का अर्क सेवन करने से मांसपेशियों में दर्द और थकावट को दूर करने में मदद मिल सकती है।
इसीलिए कह सकते हैं कि जिंको बाइलोबा बेनिफिट फाइब्रोमाइल्जिया से छुटकारा दिलाने का काम करता है। त्वचा के लिए जिंको बाइलोबा त्वचा के कई रोगों को ठीक करता है। इसमें पाए जाने वाले एंटी रिंकल गुण त्वचा की धुरियों को रोकने के चेहरे पर बढ़ती उम्र का असर जल्दी नहीं दिखाई देता। वहीं जिंको बाइलोबा के फेस पैक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जिंको बाइलोबा एक प्राकृतिक सनस्क्रीन है। ये त्वचा के नुकसान पहुंचाने वाली सूर्य की हानिकारक किरणों से बचा सकता है। यही कारण है कि इसके अर्क का उपयोग कई सनस्क्रीन क्रीम में भी किया जाता है। बालों के लिए जिंको बाइलोबा लीफ एक्सट्रैक्ट बालों का फॉलिकल्स के कोशिकाओं को प्रसार और अपोप्टोसिस यानी मृत कोशिकाओं पर प्रभाव डालकर बालों को पुनः विकास यानी रीग्रोथ को बढ़ावा देने का काम कर सकता है। इसलिए इसे हेयर टॉनिक के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी जा सकती है। इसलिए जिंको बाइलोबा की पत्तियों के अर्क से बालों के फिर से विकसित होने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। जिंको बाइलोबा किन किन रूपों में उपलब्ध है और इसे कैसे उपयोग किया जा सकता है। जिंको बाइलोबा कई रूपों में उपलब्ध होता है और जिंको बाइलोबा का सेवन कैसे करें ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जिंको बाइलोबा पत्तियों के रूप में उपलब्ध है जिससे चाय बनाकर सेवन किया जा सकता है। ये कैप्सूल के रूप में भी मिलता है जिसे डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। जिंको बाइलोबा की गोलियां भी आती है जिसे सही परामर्श के बाद लिया जा सकता है। जिंको बाइलोबा पत्तियों का पेस्ट बनाकर त्वचा पर लगाया जा सकता है। इसके अर्क को तेल में मिलाकर बालों में लगा सकते हैं। देखा जाए तो जिंको बाइलोबा एक हर्बल औषधि के रूप में इस्तेमाल में लाई जाती है। ऐसे में इसकी मात्रा और इसका उपयोग डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना बेहतर है। जिंको बाइलोबा का सेवन कैसे करें। जिंको बाइलोबा के कुछ साइड इफ़ेक्ट नुकसान। अगर जिंको बाइलोबा का उपयोग फ़ायदेमंद हो सकता तो वहीं इसका अधिक सेवन उतना ही नुकसानदायक भी हो सकता है। इसका सेवन करने से पहले इसकी सही जानकारी का होना ज़रूरी है। जानते हैं कि जिंको बिलोबा के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। जिंको बाइलोबा के साइड इफ़ेक्ट में सिर दर्द, पेट खराब और त्वचा की एलर्जी शामिल है। रक्त स्राव। अगर किसी को रक्त स्राव की समस्या है तो इसके सेवन से जोखिम बढ़ सकता है। थायराइड कैंसर। जिंको बाइलोबा के अधिक सेवन से लीवर और थायराइड का कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है। जिंको बाइलोबा का बीज ताज़ा या भुना हुआ। जिंको बाइलोबा का बीज जहरीला होता है और इसे खाने से गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। गर्भावस्था। स्तनपान के दौरान गर्भावस्था में जिंको बाइलोबा का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे प्रसव के दौरान अधिक प्रसव पीड़ा या अतिरिक्त रक्तस्राव हो सकता है। कहीं स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए ये सुरक्षित है या नहीं इसका कोई सटीक प्रमाण नहीं है। जिंको बाइलोबा के फायदे के बारे में विस्तार से बताया। अगर कोई इस जड़ी बूटी को इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा है तो पहले इस वीडियो को सुने। जिंको बाइलोबा के फायदे और नुकसान के बारे में अच्छी तरह जानने के बाद ही इसका सेवन करें। अगर कोई गंभीर रूप से बीमार है तो इसके इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से एडवाइस कर लेना चाहिए।
इस तरह की अन्य जड़ी बूटियों से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए वेबसाइट के दूसरे लेख को पढ़ सकते हैं। अब हम जिंको बाइलोबा से जुड़े पाठकों विभिन्न सवालों के जवाब का प्रयास कर रहे हैं। अब किसी ने पूछा है, क्या रात में जिंको बाइलोबा लेना सुरक्षित है? हाँ, रात में सोने से आधा या 1 घंटा पहले जिंको बाइलोबा ले सकते हैं। क्या जिंको बाइलोबा को प्रतिदिन लेना सुरक्षित है? हाँ, प्रतिदिन जिंको बाइलोबा लेना सुरक्षित है। वहीं अगर किसी को शारीरिक समस्या है तो डॉक्टर से पूछकर इसका सेवन करें। क्या जिंको बाइलोबा लिवर डैमेज का कारण बन सकता है? नहीं, जिंको बाइलोबा से लिवर डैमेज की समस्या नहीं होती है, लेकिन ये लिवर कैंसर की समस्या जरूर उत्पन्न हो सकती है। क्या जिंको बाइलोबा रक्तचाप बढ़ाता है? नहीं, जिंको बाइलोबा का उपयोग रक्तचाप को बढ़ावा नहीं देता है और न ही ये बढ़े हुए रक्तचाप को कम करने में मदद कर पाता है। क्या गर्भावस्था में जिंको बाइलोबा की चाय पी सकते हैं? ये पूरी तरह से गर्भवती महिला स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, इसीलिए डॉक्टर की एडवाइस करो। जिंको बाइलोबा कहाँ से खरीदें? किसी ने पूछा है। इसे हमेशा विश्वसनीय आयुर्वेदिक दुकान या वेबसाइट से ही खरीदें। क्या जिंको बाइलोबा स्ट्रोक का कारण बन सकता है? जी नहीं, जिंको बाइलोबा के कारण स्ट्रोक जैसी समस्या नहीं होती। ये स्ट्रोक की समस्या को कम करने में मदद करता है। देखिए, आज मैंने आपको ये वीडियो करीब 40 मिनट का हो गया। जिंको बाइलोबा सबसे बढ़िया है। अपने को न पत्तियों से कोई लेना, न इनके रस से लेना, न अपने को कोई मिलना। और कोई अनसंट दवाई खा लेंगे तो मारे जाएंगे। सबसे अच्छा है अपने होम्योपैथिक में जो जिंको बाइलोबा मदर टिंचर आता है, इसको काम में लीजिए। फिर भी जो मैंने आपको बताई है उन बातों पर का भी ध्यान रखें। वैसे देखो, साइड इफ़ेक्ट हर चीज़ के ही हुआ करते हैं, तो कुल मिलाकर के जिंको बाइलोबा लेने से पहले देखना चाहिए कि भाई अपने शरीर में उसके कुछ लक्षण हैं या नहीं। अगर इस तरह आप नहीं सोच सकते तो अपने डॉक्टर से एडवाइज करके और फिर ही जिंको बाइलोबा लें। ऐसा नहीं कि आप लेते ही जाएं बिना कोई वजह के। थैंक्स।